वैसे ही समुद्र में बहुत तेज तेज सी लहरें आने लगती हैं और हरिया को अपने अंदर खींच ले जाती हैं। हरिया को जब होश आता है तो समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में हरिया नाम का एक मछुआरा अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहता था। हरिया रोज समुद्र से मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। कुछ दिन ऐसे ही बड़े आराम से बीत जाते हैं। एक दिन समुद्र में बहुत तेज तूफान आता है और सरकार ये निर्देश जारी करती है कि कोई भी मछुआरा या अन्य लोग समुद्र के आसपास नहीं जाएंगे। अगर कोई समुद्र के आसपास गया तो उसकी जान का खतरा है। ये बात जब हरिया को पता चलती है तो परेशान होकर हरिया अपनी पत्नी से बोलता है, मंजू, तुमने तो सुना ही होगा कि समुद्र में एक बहुत ही तेज तूफान आया है, जिसकी वजह से सरकार ने वहां पे जाने से रोक लगा दिया है। अब कोई भी मछुआरा या कोई भी अन्य लोग समुद्र के किनारे अगले 5 दिनों तक नहीं जा सकते हैं। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर में तो बस 2 दिन का ही अनाज भरा पड़ा है और हमारे बच्चों का स्कूल फीस भी भरना है। ये बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है हमारे ऊपर। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब हरिया परेशान होने लगता है। एक दिन हरिया का बेटा अपने पिता से बोलता है, पापा पापा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। इतना कह के हरिया सोचता है, मुझसे अब अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं समुद्र जाऊंगा और मछलियां पकड़कर लेके ही आऊंगा। इतना कह के हरिया अपनी जाल उठाता है और समुद्र किनारे पहुंच जाता है। हरिया जब समुद्र किनारे पहुंचता है तो देखता है समुद्र में बहुत शांति छाई हुई थी। ये देख के हरिया सोचता है, अरे, ये समुद्र तो आज बहुत ही शांत है और आसपास कोई है भी नहीं। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठा के ढेर सारी मछलियां पकड़ लेता हूँ। इतना सोच के हरिया जैसे ही अपनी जाल समुद्र में फेंकता है, वैसे ही समुद्र में बहुत तेज तेज सी लहरें आने लगती हैं और हरिया को अपने अंदर खींच ले जाती हैं। हरिया को जब होश आता है तो वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वहाँ की सारी चीजें बहुत अजीब होती हैं। ये सब नजारे देख के हरिया सोचता है, अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो समुद्र किनारे मछलियां पकड़ रहा था और उस लहर ने मुझे अपने अंदर खींच लिया था। और ये दुनिया बहुत ही अलग है। यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही अजीब लग रही हैं। मैं ये कहाँ आ गया हूँ? मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना सोचने के बाद हरिया आगे जाने लगता है। जाते जाते उसे कुछ बौने मिलते हैं और हरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हरिया ये सब देख के डर जाता है और उनसे पूछता है, अरे, एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ और इन लोगों ने मुझे घेर लिया है। आप लोग कौन हैं? आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? तुम कौन हो? हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। तुम्हारे तो कपड़े भी हम लोगों से अलग हैं। बताओ, कहाँ से आए हो तुम? कौन हो तुम? मैं तो बस मछलियां पकड़ने आया था। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हम तुम्हें अपने सरदार के पास ले जाते हैं। वही तुम्हारा फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। इतना कह के सारे बौने हरिया को अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार जी, ये देखिए, हम किसको लेकर आए हैं। ये तो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी लग रहा है। एक काम करो, जो शेर को हम बलि देते हैं हर रोज, इसी की बलि आज शेर को दे देते हैं। हमारे कबीले का एक आदमी भी बच जाएगा। ठीक है सरदार जी, हम इसको उसी जंगल में छोड़ देते हैं जहाँ पर शेर अपना शिकार करने आता है। फिर वो बौने अपने सरदार की बात मान के हरिया को उस जंगल में छोड़ देते हैं। इधर हरिया का बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ, पिताजी कब आएंगे? पता नहीं बेटा, बोल के तो गए थे समुद्र से मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। भगवान जाने कहाँ रह गए अभी तक। कुछ देर बाद शेर जंगल से हरिया के पास आता है। हरिया शेर को देख के सोचता है, हे भगवान, ये शेर तो मुझे आज खा ही जाएगा। एक काम करता हूँ,
जो मेरी जाल है ये इसके ऊपर फेंक के देखता हूँ, क्या पता मैं बच जाऊँ। इतना सोच के हरिया अपनी जाल निकालता है और शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर उस जाल में फंस जाता है और हरिया बच जाता है। अगली सुबह सारे बौने ये देखने जाते हैं कि देखें हरिया मर गया है या जिंदा है, लेकिन वहाँ पे तो कुछ और ही नजारा था। वहाँ पे तो हरिया ने ही शेर को अपने जाल में फंसा लिया था। ये सब देख के बौने आपस में बात करते हैं। अरे ये तो बहुत महान है, इन्होंने तो शेर को ही पकड़ लिया है। लगता है यह कोई देवता है जो हमें बचाने आए हैं। हमें इन्हें सरदार के पास दोबारा ले जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हमें अब इस शेर को रोज एक बलि नहीं चढ़ानी पड़ेगी और हमारे कबीले का कोई भी आदमी अब शेर का निवाला नहीं बनेगा। फिर वो बौने हरिया को पूरे सम्मान के साथ अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार जी, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने तो उस शेर को ही पकड़ लिया जिसके लिए हम एक कबीले वाले को उसका निवाला बनाकर भेजते थे। अब हमें रोज किसी को उस शेर के पास भेजने की जरूरत नहीं है। ये कोई देवता ही है जो हमको बचाने आए हैं। ये सब देख के सरदार बहुत खुश होता है और अपने कबीले वालों से बोलता है। इन्होंने सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार किया है। हमें इन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना चाहिए। सभी लोग जाओ और अपने घर से जो कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा करके लेके आओ ताकि इन्हें हम सम्मान पूर्वक विदा कर सके। सरदार की बातें सुन के सारे कबीले वाले अपने अपने घर जाते हैं और हरिया के लिए कुछ न कुछ उपहार लेके आते हैं और सरदार अपनी तरफ से हरिया को सोने की असरफिया देता है। ये सब देख के हरिया बहुत खुश होता है और सरदार को धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। हरिया चलते चलते उसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे उसे होश आया होता है। फिर वहाँ पे बहुत तेज से एक तूफान आता है और हरिया को दोबारा अपने अंदर खींच ले जाता है। हरिया फिर समुद्र किनारे पहुंच जाता है। फिर हरिया समुद्र किनारे से अपने घर जाता है और उसके बीवी बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर हरिया अपनी सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है। ये सब बातें सुन के उसकी बीवी बहुत चकित होती है और फिर बोलती है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुखी सलामत अपने घर आ गए। हरिया और उसकी पत्नी और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं।